Auzubillahiminash-shaytanir-rajim. Bismillahir-rahmanir-rahim. Assalamu alaikum dear students. I'm your tutor Wajiha Lateef. Hope you all are doing well. आज का जो हमारा लेक्चर है वो है एक्सरसाइज 2.4 से रिलेटेड, जिसमें हम लोग आज प्रोडक्ट लॉ, पावर लॉ और कोशेंट लॉ को सीखेंगे। पहले हम लोगों ने ये लॉज किए हुए हैं, सिर्फ हम लोगों ने इसका लॉ को ही याद किया। अब हम लोग इसका प्रूफ भी करेंगे। तो सबसे पहले है प्रोडक्ट लॉ। प्रोडक्ट लॉ के जनरल फॉर्म जो है वो है log b x y इक्वल्स टू log b x प्लस log b y। इसको हम लोग इक्वेशन ए का नाम दे देते हैं और अब हम इसका प्रूफ स्टार्ट करते हैं। प्रोडक्ट लॉ में हम लोगों ने यही किया था ना कि जब दो चीज़ें मल्टीप्लाई हो रही हैं आपस में तो हम उसको लॉग के साथ अलग अलग कर देते हैं। यहाँ भी हम लोगों ने यही किया, log b x y इक्वल्स टू log b x प्लस log b y। सो अब हम लोग करते ये हैं इसके प्रूफ की तरफ कि इसको हम लोग कह देते हैं कि ये हमारे पास x के इक्वल है और ये हमारे पास कैपिटल Y के इक्वल है। ये कैपिटल X है और ये कैपिटल Y है। करके देखते हैं। लेट log b स्मॉल x इक्वल्स टू आ जाएगा कैपिटल X, इसको इक्वेशन 1 का नाम दे दिया, और साथ में आ जाएगा log b स्मॉल y इक्वल्स टू आ जाएगा कैपिटल Y के, इसको हमने इक्वेशन 2 का नाम दे दिया। अब हम इन दोनों को एक्सपोनेंशियल फॉर्म में लिखेंगे। जब हमने इसको एक्सपोनेंशियल फॉर्म में लिखा तो हमारे पास जो इक्वेशन ए थी वो हो गई बेस रिजल्ट इक्वल्स टू पावर। ठीक है, ये जो b की पावर लिखी हुई थी वो हमारे पास यहाँ आ गई थी। बेसिकली ये हमारे पास रिज़ल्ट था। ठीक है, ये हमारे पास रिज़ल्ट था। इस इक्वेशन में जो रिज़ल्ट था वो यहाँ आ गया, जो यहाँ पर हमारे पास उसकी पावर थी वो हम लोगों ने लिख ली। इसको हम लोगों ने कह दिया इक्वेशन 3। इक्वेशन 2 को भी हम लोगों ने इसी तरह से ही करना है। b कैपिटल Y इक्वल्स टू स्मॉल y, हमने इसको कह दिया इक्वेशन 4। दोबारा देखें, log b x y इक्वल्स टू log b की पावर x प्लस log b की पावर y। ये हमारे पास बेसिकली रिजल्ट होते हैं। ठीक है, उसके बाद यहाँ पर हम लोगों ने लेट किया इसको x के इक्वल, इसको किया y के इक्वल, कैपिटल x और कैपिटल y। उसके बाद हम लोगों ने इसको सिंपली एक्सपोनेंशियल फॉर्म में लिखा है। अब हम करते हैं इसको मल्टीप्लाई। मल्टीप्लाई 3 बाय 4। 3 और 4 को जब हम लोगों ने किया मल्टीप्लाई तो ये हमारे पास लेफ़्ट वाली जो थी वो लेफ़्ट वाली के साथ मल्टीप्लाई होती है और जो राइट वाली है वो राइट वाली के साथ मल्टीप्लाई होती है। हम लोगों ने इसको कर लिया। यह आ गया b की पावर x b की पावर y इक्वल्स टू x एंड y। ठीक है, x और y आपस में मल्टीप्लाई हो गए। b जो था bx और by जो था वो दोनों आपस में मल्टीप्लाई हो गए। ये कैपिटल X है, ये दोनों आपस में मल्टीप्लाई हो गए। इन दोनों की बेस सेम थी, पावर्स को कर दिया हमने ऐड। x प्लस वाई इक्वल्स टू आ जाएगा x एंड y। उसके बाद हम लोगों ने किया ये है, जब हम लोगों ने इसकी पावर्स को ऐड कर दिया, ऐड करने के बाद हम लोगों ने अपनी दोबारा से जो है इसको लोगारिथमिक फॉर्म में लिखना है। दोबारा से लोगारिथमिक फॉर्म में लिखेंगे इसको तो ये हमारे पास हो जाएगा log b x और y जो था वो दूसरी साइड पर चला जाएगा x प्लस वाई, और जो x y था मल्टीप्लाई जो हो रहे थे वो हमारे पास पावर में आ जाएगा। ठीक है, यहाँ पर रिजल्ट आ जाएगा इसका log b बेस एक्स वाई, जो यहाँ पर हमारे पास मल्टीप्लाई हो रहे थे, जो इसकी पावर थी जो हम लोगों ने यहाँ पे लगा दी, और जो यहाँ पर हमारे पास पावर दी हुई थी वो हम लोग उसको रिजल्ट में ले गए लॉग की फॉर्म में। देन हम लोगों ने क्या किया कि हम लोगों ने यहाँ पर जो अपनी इक्वेशन को नाम दिए हुए थे बस हम लोगों ने वो पुट करने हैं।
सो log b एक्स वाई एज इट इज़, एक्स की जगह पर हमारे पास है log b एक्स प्लस log b वाई। सो ये हमारा प्रूफ कंप्लीट हो गया। अगेन देखिए स्टार्टिंग से log b एक्स वाई इक्वल्स टू log b एक्स प्लस log b वाई। हमने इसको कह दिया कि ये हमारे पास इक्वेशन ए है। इक्वेशन ए में से हम लोगों ने लेट किया log b एक्स को कैपिटल एक्स के इक्वल, और इसको हम लोगों ने लेट कर लिया कैपिटल वाई के इक्वल, और इसको हम लोगों ने इक्वेशन को नाम दे दिया। एक को हमने इक्वेशन 1 का नाम दिया, एक को इक्वेशन 2 का नाम दे दिया। हम लोगों ने इक्वेशन 1 और 2 को लिखा एक्सपोनेंशियल फॉर्म में। इक्वेशन 1 को एक्सपोनेंशियल फॉर्म में लिखकर हमारे पास ये वैल्यू आ गई b की पावर कैपिटल एक्स इक्वल्स टू स्मॉल एक्स। इसको हम लोगों ने इक्वेशन 3 का नाम दे दिया। देन हमारे पास जो इक्वेशन 2 थी वो हमारे पास log b वाई इक्वल्स टू कैपिटल वाई थी। b की पावर कैपिटल वाई इक्वल्स टू स्मॉल वाई, हमारे पास इक्वेशन 4 आ गई। 3 और 4 को किया मल्टीप्लाई, लेफ्ट वाली से मल्टीप्लाई होगी, राइट वाली से मल्टीप्लाई होगी। b की पावर x डॉट b की पावर कैपिटल y इक्वल्स टू आ गया x और y। ओके, देन ये दोनों की बेस सेम थी, तो पावर्स को हमने कर दिया ऐड, b की पावर x प्लस वाई इक्वल्स टू एक्स वाई। उसके बाद हम लोगों ने लिखा इसको लोगार्थमिक फॉर्म में जब हम लोगों ने लिखा इसको log b बेस, जो यहाँ पर हमारे पास रिजल्ट था वो हम लोगों ने यहाँ पर लिख लिया। रिजल्ट लिखने के बाद ये जो पावर थी वो हमारे पास इक्वल में चली जाती है लोगार्थमिक फॉर्म में, हम लोगों ने वही किया। उसके बाद इक्वेशन 1 और 2 में से हम लोगों ने जो वैल्यू दी हुई थी एक्स और वाई की वो वैल्यू लिख ली, और हमारे पास इसका प्रूफ जो है वो सॉल्व हो गया। अब हम लोग आते हैं अपने जो है क्वोशिएंट रूल की तरफ। सारा ही एज इट इज ही है, जहाँ पर हमारे पास प्लस है वहाँ पर माइनस यूज़ किया था हमने, क्योंकि उसमें डिवाइड वाला यूज़ किया था हमने। ठीक है, ये चीज़ भी वैसे रहेगी, ये भी वैसे रहेगी। एक्सपोनेंशियल फॉर्म में भी बिल्कुल हम लोगों ने वैसे ही लिखा। उसके बाद जब हम लोगों ने वहाँ पर इसको मल्टीप्लाई किया था, यहाँ पर हम इसको करेंगे डिवाइड। जब हम लोगों ने डिवाइड किया तो ये हमारे पास इस तरह का बन जाएगा। ठीक है, b की पावर x डिवाइडेड बाय b की पावर y। तो इसको हम लोग इस फॉर्म में लिख सकते हैं, b कैपिटल x ओवर b कैपिटल y इक्वल्स टू x एंड y, x डिवाइडेड बाय y। हम लोगों ने इसको लिख लिया, इसको भी हम लोगों ने इसी फॉर्म में लिखा, x डिवाइडेड बाय y। सारा एज इट इज़ है, बस जहाँ पे मल्टीप्लाई किया था वहाँ पे डिवाइड हो जाएगा, जहाँ पे प्लस था वहाँ पर माइनस हो जाएगा, बाकी सारा एज इट इज़ ही है। अब हम लोग इसको जो है लिखने की कोशिश करते हैं लोगार्थमिक फॉर्म में। जब हम लोगों ने इसको लिखा लोगार्थमिक फॉर्म में, यहाँ से एक और स्टेप होगा, जहाँ पर हम लोगों ने किया था इसको प्लस, वहाँ पर हम लोग इसको कर देंगे माइनस। क्यों? ये देखें, b की पावर आ गई थी कैपिटल x, नीचे y जो था वो प्लस में था, ऊपर जाके y जो हो जाएगा वो माइनस y हो जाएगा। उसके बाद x और y, x डिवाइडेड बाय y को हम लोगों ने एज इट इज़ ही रहने दिया। उसके बाद हमने क्या किया, बेस सेम थी, पावर्स को ऐड करते थे, x माइनस वाई इक्वल्स टू आ जाएगा x ओवर y। दोनों तरफ जो है वो log b अप्लाई किया। log बेस जो थी इसकी लोगारिथमिक फॉर्म में लिखने हैं इसको, बेस यहाँ पे कैपिटल x माइनस कैपिटल y आएगा, log b x ओवर y इक्वल्स टू कैपिटल x माइनस कैपिटल y। उसके बाद log b x एंड y एज इट इज़, कैपिटल x की जगह पर हमारे पास जो इसकी वैल्यू थी हम वो यूज़ करेंगे, log b x माइनस log b y। ये सारा हमारे पास सेम ही रहा है, बस जहाँ पर प्लस था वहाँ पर हम लोगों ने माइनस कर दिया, जहाँ पे मल्टीप्लाई था वहाँ पे डिवाइड कर दिया। यहाँ पे जो इसकी पावर नीचे जो डिवाइड हो रही थी, ठीक है, नीचे -1 थी इसकी पावर, और ऊपर जब इसकी पावर चली गई y की तो y की पावर हो गई -1। बाकी सारा एज इट इज़ ही है। इसके बाद हमारे पास थर्ड लॉ जो है वो है पावर लॉ। हम लोगों ने पहले पावर लॉ बहुत सी जगह पर यूज़ किया था अपने प्रीवियस क्वेश्चंस में, प्रीवियस लेक्चर्स में, लेकिन हम लोगों ने अभी तक इसका प्रूफ नहीं किया था। तो इसका प्रूफ ये है, log b x की पावर n इक्वल्स टू n log b की पावर
b का रिजल्ट जो है वो x है, ठीक है। इसी तरह से लिखते हैं log b xn, रिजल्ट की जो पावर थी वो log से पहले आ जाती है। तो ये आती किस तरह से, अब हम लोग इसका ये प्रूफ करेंगे। लेट कर लेते हैं m इक्वल्स टू log b x, ये वाली जो चीज़ है, ठीक है। इसको हम लोगों ने इक्वेशन ए का नाम दे दिया। इक्वेशन ए में से हम लोगों ने एक इक्वेशन बना ली और यहाँ से हम लोगों ने इसको नाम दे दिया m का। उसके बाद हम लोग करते ये हैं कि इसको हम लोग एक्सपोनेंशियल फॉर्म में लिख लेते हैं, इन एक्सपोनेंशियल फॉर्म। एक्सपोनेंशियल फॉर्म में जब हम लोगों ने इसको लिखा, बेस रिजल्ट साथ में यहाँ पर इसकी पावर, बेस पावर इक्वल्स टू रिजल्ट। देन हम लोग करते ये हैं कि हम लोग इसकी दोनों तरफ एक पावर जो है वो ऐड कर देते हैं, इसको n के साथ जो है इसकी पावर रेज कर देते हैं। दोनों तरफ हम लोगों ने n की पावर जो है वो रेज कर देनी है। b की पावर m एज इट इज़, n जो हम लोगों ने पावर बढ़ाई इसकी, इस तरफ भी हम लोगों ने n पावर बढ़ा दी। फिर से वही बन जाएगा, ठीक है, कैंसिल हो गया, फिर वही बन जाएगा, लेकिन हम लोगों ने बढ़ा दी। जो काम हम एक तरफ करते हैं वही काम हम लोग दूसरी तरफ भी करेंगे, ठीक है। दोनों तरफ पावर बढ़ा दी। पावर बढ़ाने के बाद ये हो गया हमारे पास b की पावर mn इक्वल्स टू xn, ठीक है। अब हम लोग ये करेंगे, इसको अगेन लोगारिथमिक फॉर्म में लिखेंगे, log b xn इक्वल्स टू nm। देन उसके बाद हम लोगों ने log b xn एज इट इज़ ही रहने दिया, एन बी एज इट इज़ रहा, और m की जगह पर इसकी वैल्यू पुट कर दी, log b की पावर x, log b का रिजल्ट x, ठीक है। तो ये हमारे पास इसका एक प्रूफ हो गया। अगेन देखें, log b x की पावर n इक्वल्स टू n log b x। लेट, इसी में से इक्वेशन ए में से ही हम लोगों ने एक इक्वेशन बनाई है जिसमें से हम लोगों ने log b रिजल्ट x को m के इक्वल लेट किया। log b x को जब हम लोगों ने m के इक्वल लेट किया, अगेन हम लोगों ने उसको एक्सपोनेंशियल फॉर्म में लिखा। एक्सपोनेंशियल फॉर्म में लिखने के बाद हमारे पास आ जाता है b की पावर m इक्वल्स टू x। हम लोगों ने अगेन नेक्स्ट जो है इस पर n की पावर अप्लाई की है दोनों तरफ। जो काम हम एक तरफ करेंगे वही काम हम लोग दूसरी तरफ भी करेंगे, ताकि अगर जब हम लोग इसको कैंसिल आउट करें हमारे पास सेम आंसर ही आए। जब हम लोगों ने इस पर पावर्स अप्लाई की हैं, n b की पावर mn हो गया इक्वल्स टू x की पावर n। यहाँ पर हम इसको प्लस कर सकते थे, लेकिन क्योंकि ये m की पावर n है तो ये दोनों मल्टीप्लाई होंगे, ठीक है। उसके बाद हम लोगों ने इसको लिखा लोगारिथमिक फॉर्म में। लोगारिथमिक फॉर्म में जब हम लोगों ने इसको लिखा, log b xn जो रिज़ल्ट था वो यहाँ पर आ गया, और जो यहाँ पर mn था वो यहाँ पर आ गया, इसके रिज़ल्ट में चला गया। इसको बाद जब हम लोगों ने यहाँ पर log b xn को लिखा, n की एज इट इज़ ही आ गया नीचे, log b x, यहाँ से हमने m की वैल्यू हमारे पास थी वो हम लोगों ने लगा ली। सो ये हमारे पास इसका प्रूफ हो गया। सो अब चलते हैं अपनी एक्सरसाइज के क्वेश्चन की तरफ। हम लोगों ने प्रीवियस लेक्चर में इसके 3 क्वेश्चंस जो हैं वो डिस्कस कर लिए हुए थे। अब बारी है क्वेश्चन नंबर 4 की, जिसमें हम लोगों ने x की वैल्यू फाइंड करनी है। सो पहला क्वेश्चन है log 2 प्लस log x इक्वल्स टू 1। सोल्यूशन की तरफ आते हैं। log 2 जो है हमारे पास यहाँ पे प्लस में है, हम इसको ले जाते हैं दूसरी तरफ। हम एक तरफ रहने देंगे x वाली वैल्यूज़, और दूसरी वैल्यूज़ जो है वो हम लोग दूसरी तरफ ले जाएंगे। 1 माइनस log 2 हो जाएगा। log x एज इट इज़, 1 एज इट इज़, माइनस log 2 की वैल्यू फाइंड करते हैं कैलकुलेटर से। कैलकुलेटर पे लिखा log 2 इक्वल्स टू 0.3010, 0.3010 इसकी वैल्यू आ गई। अब क्या किया हम लोगों ने, 1 माइनस आंसर इक्वल्स टू 0.6990, log x एज इट इज़, इसको सॉल्व करने के बाद आया 0.6990। अब हमने क्या किया, हमें चाहिए थी x की वैल्यू। प्रीवियस लेक्चर्स में हम लोगों ने डिस्कस किया था ये कि जब हमारे पास log यहाँ पे मल्टीप्लाई हो रहा था वहाँ पे जाके डिवाइड हो जाता है, इसकी पावर नीचे 1 होती है और ऊपर इसकी पावर जो है वो -1 हो जाएगी। log -1 इंटू 0.6990। अगेन हम लोगों ने कैलकुलेटर यूज़ किया, शिफ्ट log आंसर इक्वल्स टू 5, x इक्वल्स टू 5, यही हमारे पास इसका आंसर है।
मैंने अपना कैलकुलेटर फिक्स किया हुआ है क्योंकि बेसिकली हम लोग पॉइंट के बाद 4 वैल्यूज़ यूज़ करते हैं, इसलिए मैंने अपना कैलकुलेटर फिक्स किया हुआ है। तो हमारे पास x की वैल्यू आ गई 5। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन 2 है log 2x प्लस log 2 8 इक्वल्स टू 5। log 2 दोनों में सेम था, कॉमन आ गया। x और 8 में मल्टीप्लिकेशन थी और प्लस था, तो हम लोग इसको कर देंगे मल्टीप्लाई। सो ये हो गया 8x इक्वल्स टू 5। इसको लिखेंगे इन एक्सपोनेंशियल फॉर्म। जब हम लोगों ने लिखा इसको एक्सपोनेंशियल फॉर्म में, 2 बेस थी, 5 इसकी पावर थी और 8x इसका रिजल्ट था। 2 की पावर 5 इक्वल्स टू 32। 8x एज इट इज़ 2 की पावर 5 इक्वल्स टू 32। जब हम लोग 2 को 5 दफ़ा मल्टीप्लाई करते हैं हमारे पास 32 आता है। लेकिन जब हम लोग किसी भी बड़ी वैल्यू को भी कैलकुलेटर से कर रहे हो तो वो मैं आपको सिखा देती हूँ। 2 पावर, ये जो उल्टा v बना होता है ये हमारे पास पावर का सिंबल होता है। 2 की पावर 5 इक्वल्स टू 32। 2 की पावर 5 इक्वल्स टू 32। 32 इक्वल्स टू 8x। 32 ओवर 8 इक्वल्स टू x। जहाँ पे मल्टीप्लाई हो रहा था यहाँ आके डिवाइड हो गया। इसको हम लोगों ने जब डिवाइड किया 8 1 इज़ 8, 8 4 आर 32। सो x इक्वल्स टू आ गया 4। यही इसका आंसर है। अगेन देखें, log 2x प्लस log 2 8 इक्वल्स टू 5। log 2 कॉमन था दोनों में से, हम लोगों ने ले लिया। अकॉर्डिंग टू लॉग रूल जहाँ पे प्लस हो हम लोग उस वैल्यू को करते हैं मल्टीप्लाई। 8x हो गया यहाँ पे, 8x इक्वल्स टू 5। हम लोगों ने इस वैल्यू को लिखा है एक्सपोनेंशियल फॉर्म में। एक्सपोनेंशियल फॉर्म में जब हमने इसको लिखा, 2 जो इसकी बेस थी, 5 जो इसकी पावर थी वो लिखी, इक्वल्स टू 8x। जो रिजल्ट था वो इक्वल में चला गया। 2 की पावर 5 कैलकुलेटर से किया, आंसर है हमारे पास 32। 32 इक्वल्स टू 8x। 32 ओवर 8, जो 8 यहाँ पे मल्टीप्लाई हो रहा था वो यहाँ आकर डिवाइड हो गया। 8 1 इज़ 8 एंड 8 4 आर 32 इक्वल्स टू x। तो x की वैल्यू आ गई 4। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं इसका। क्वेश्चन नंबर 4 का पार्ट नंबर 3। क्वेश्चन है 81x इक्वल्स टू 243 x प्लस 2। ये क्वेश्चन है हमारे पास। सो हम लोग को यहाँ पर चाहिए x की वैल्यू। तो x तो यहाँ पर पावर में है, हम क्या करते हैं 81 को करते हैं फैक्टराइज। 3 से जाएगा, 3 2 ज़ार 6, 3 7 ज़ार 21, 3 9 ज़ार 27, 3 3 ज़ार 9, 3 1 इज़ 3। उसके बाद हमारे पास 243 है। 243 को भी फैक्टराइज कर लेते हैं 3 से। 3 8 ज़ार 24, 3 1 इज़ 3। बाकी सारा अगेन वही होगा। 3 27 ज़ार 81, 3 9 ज़ार 27, 3 3 ज़ार 9 एंड 3 1 इज़ 3। सो हमारे पास इसको फैक्टराइज करके क्या आया है, 81 की जगह पर हम लोग यूज़ करेंगे 3 की पावर 4x इक्वल्स टू 3 की पावर 5x प्लस 2। 3 3 से कैंसिल, 4 और x मल्टीप्लाई, और तो ये हो गया 4x प्लस 5x प्लस 10, क्योंकि 5 जो था वो इन दोनों के साथ हो रहा था मल्टीप्लाई, हम लोगों ने कर दिया। उसके बाद 4x माइनस 5x इक्वल्स टू आ गया 10। तो ये हो गया माइनस x इक्वल्स टू 10। माइनस को ख़त्म करने के लिए हम लोग इस x को उठा के दूसरी तरफ ले गए हैं इस तरफ, और 10 को उठा के हम लोग दूसरी तरफ ले जाएंगे। तो ये हो जाएगा x इक्वल्स टू माइनस 10। यही हमारे पास इसका आंसर है। अगेन देखें, 81 की पावर x इक्वल्स टू 243 x प्लस 2। हम लोगों ने इन दोनों को किया फैक्टराइज। फैक्टराइज करने के बाद 81 की हमारे पास जो है वैल्यू आई 3 की पावर 4x इक्वल्स टू 3 की पावर 5x प्लस 2। उसके बाद 3 3 से हो गया कैंसिल, 4x इक्वल्स टू 5x प्लस 10। 4x माइनस 5x इक्वल्स टू 10। वैल्यू को उठाकर यहाँ पर लेकर आए, माइनस x इक्वल हो गया 10। यहाँ पर हमें चाहिए थी x की वैल्यू प्लस में, हम लोगों ने x की वैल्यू उठा के दूसरी तरफ लेकर गए हैं और 10 को उठाकर इस तरफ ले हैं। x जब इस तरफ चला गया हमारे पास
लेफ़्ट से राइट चला गया, x हो गया प्लस में, और 10 जब हमारे पास राइट से लेफ़्ट में आया इसकी वैल्यू हो गई -10। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं अपना क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 का पार्ट नंबर 4 देखते हैं। सो क्वेश्चन है हमारे पास 1/27 x - 6 = 27। बहुत ही ज़्यादा इजी क्वेश्चन है। लॉग वाला हम लोगों ने किया था कि लॉग की पावर नीचे 1 थी तो ऊपर जाके -1 हो जाती है, यहाँ भी हम लोग यही करेंगे। 27 नीचे प्लस में था, 27 की +1 में थी, ठीक है। ऊपर जाके इसकी पावर हो जाएगी 27 - 1, x - 6 एज इट इज़ इक्वल टू 27। इसकी पावर 1 है, किसी भी चीज़ की पावर उसने ना दी हुई हो तो हमारे पास कॉमन सेंस है कि उसकी पावर 1 होगी। 27 से कैंसिल, पीछे बचा -1 इंटू x - 6 = 1। -1 को जब हम लोगों ने x - 6 से मल्टीप्लाई किया, ये हमारे पास हो गया -x + 6 = 1। पीछे हमारे पास यही बचा है बस। हम लोग इस x को उठा के दूसरी तरफ ले जाते हैं, ठीक है। लेफ्ट से इसको राइट में ले जाएंगे, सो ये हो जाएगा 6 - 1 = x। सो 5 = x इसका आंसर है। अगेन देख लें, नीचे इसकी पावर +1 थी, पावर जब इसके ऊपर गई तो -1 हो गई, ठीक है। 27 की पावर -1 इंटू x - 6 = 27 की पावर 1। -x + 6 -1 को जब हम लोगों ने x - 6 से मल्टीप्लाई किया तो हमारे पास इसका आंसर है -x + 6 = 1। उसके बाद 6 जो हमारे पास प्लस में था वो हम लोगों ने यहीं पर रहने दिया, 1 को उठाकर राइट से लेफ्ट में लेकर आए हैं, ये हो गया -1। और x को जब लेफ्ट से राइट में लेकर गए सो ये हो गया -x + x। सो 5 = x इसकी वैल्यू आ गई हमारे पास। इसका क्वेश्चन नंबर 5 देखते हैं। log 5x - 10 = 2। हमारे पास कॉमन सेंस थी कि कॉमन लोगारिथम में जहाँ पर उसने हमारे पास कोई भी बेस ना दी हुई हो, हमें उसने कोई बेस दी ही नहीं है, वहाँ पर हम बेस 10 यूज़ करेंगे। सो यहाँ पर उसने कोई बेस दी ही नहीं है तो इसका मतलब है यहाँ पर हमारे पास बेस 10 है। log 10 5x - 10 = 2। अब हम लोग इसको लिखते हैं एक्सपोनेंशियल फॉर्म में। 10 की पावर 2 = 5x - 10। 10 बेस का, ये इसकी पावर, और ये रिजल्ट हम लोगों ने लिख दिया। 10 की पावर 2 किया, 100 आया, = 5x - 10। 5x - 10 किया, 100 + 10 = 5x। यहाँ पर राइट साइड पे 10 माइनस में था, इस तरफ आके प्लस में हो गया, बाकी सारा एज इट इज़। 110 = आ गया 5x। 110/5 = x। कैंसिलेशन की 22 आ गया, x = 22 इसका आंसर है। अगेन देखें, पावर जहाँ की पर उसने हमें बेस ना दी होगी वहाँ पर हमारे पास बेस 10 होगी। वही हम लोगों ने यूज़ करके इसको लोगारिथमिक फॉर्म में लिखा। लोगारिथमिक फॉर्म में लिखने के बाद हमारे पास वैल्यू आए 10 का स्क्वायर = 5x - 10। 10 का स्क्वायर लिया, हमारे पास आया 100। 100 = 5x - 10। -10 जो राइट साइड पे हमारे पास नेगेटिव का था वो हमारे पास लेफ्ट साइड पर आकर पॉजिटिव का हो जाएगा। 100 + 10 = 5x। 110 = 5x। 110 को हम लोगों ने किया 5 से डिवाइड करने के बाद हमारे पास x की जो वैल्यू आई है वो है 22। इसका लास्ट क्वेश्चन देखते हैं। इसका लास्ट क्वेश्चन है log 2 × x + 1 माइनस log 2 × x - 4 = 2। सोल्यूशन इसका देखते हैं। log 2 दोनों में सेम था, हम लोगों ने ले लिया कॉमन। उसके बाद x + 1 माइनस था, माइनस के लिए हम लोगों ने यूज़ किया डिवाइड ओवर x - 4 = 2। लोगारिथमिक फॉर्म में लिखा, लोगारिथमिक फॉर्म में तो ऑलरेडी था, अब हम इसको लिखेंगे बेसिक उसकी फॉर्म में, एक्सपोनेंट की फॉर्म में। 2 की पावर 2 = x + 1 ओवर x - 4। 2 की पावर 2 किया, 4 = आ गया x + 1 ओवर x - 4। 4 यहाँ पर एज इट इज़ ही रहेगा, x - 4 जो यहाँ पे नीचे डिवाइड हो रहा था इस तरफ आकर मल्टीप्लाई हो जाएगा। 4 × x - 4 × x + 1।
4 को x से मल्टीप्लाई किया, 4x माइनस 16 इक्वल्स टू x प्लस 1। 4x एज इट इज, x वहाँ पे प्लस में था, यहाँ के माइनस में हो गया। 1 प्लस 16 था, यहाँ माइनस 16 था, इस तरफ आके प्लस 16 हो जाएगा। 4x माइनस x किया, 3x इक्वल्स टू 17। सो x इज इक्वल टू आ जाएगा 17/3। अगेन देखें, क्वेश्चन था हमारे पास log 2x प्लस 1 माइनस log 2x माइनस 4 इक्वल्स टू 2। log 2 एज इट इज, x प्लस 1 माइनस की जगह पर हम लोगों ने यूज़ किया डिवीजन का सिंबल। डिवीजन का सिंबल जब हम लोगों ने यूज़ किया, उसके नीचे हम लोगों ने लिखा x माइनस 4 इक्वल्स टू 2। अब हम लोगों ने इसको लिखा एक्सपोनेंशियल फॉर्म में। एक्सपोनेंशियल फॉर्म में लिखने के बाद हमारे पास आया 2 का स्क्वायर इक्वल्स टू x प्लस 1 ओवर x माइनस 4। 4 हमारे पास 2 का स्क्वायर था, ठीक है, वो हम लोगों ने लिखा। 4 इक्वल्स टू x प्लस 1 ओवर x माइनस 4। 4 एज इट इज़ ही रहेगा। x माइनस 4 जो दूसरी तरफ हमारे पास डिवीजन में था, उस 4 के साथ आ जाएगा जब, तो ये हमारे पास मल्टीप्लाई में आएगा, ठीक है। 4 इंटू एक्स माइनस 4 इंटू इक्वल्स टू एक्स प्लस 1। 4 को अंदर मल्टीप्लाई किया, x के साथ मल्टीप्लाई किया 4 को, तो 4x आ गया माइनस 4 4 जा 16 इक्वल्स टू x प्लस 1। 4x माइनस x जो हमारे पास राइट साइड पर पॉजिटिव था, वो लेफ्ट साइड पर जब आया वो नेगेटिव हो गया। इक्वल्स टू 1 हमारे पास जो राइट साइड का था वो वाला लिखा। माइनस 16 लेफ्ट साइड पर नेगेटिव था और राइट साइड पर जब आया तो वो पॉजिटिव हो गया। सो ये आ गया 4x माइनस x इक्वल्स टू 1 प्लस 16। 4x में से जब हम लोगों ने एक x निकाला, हमारे पास पीछे बचा 3x इक्वल्स टू 1 प्लस 16 किया तो वो आ गया 17। सो x की वैल्यू है 17/3। पहला क्वेश्चन है जिसमें हम लोगों ने x की वैल्यू फाइंड करनी है कि 3.68 मल्टीप्लाई बाय 4.21 डिवाइडेड बाय 4.3234। इसको हम लोग डायरेक्टली भी कर सकते हैं अपने कैलकुलेटर से, बस उसने बोला है कि इसको लॉगरिथमिक टेबल से सॉल्व करें। सो हम लोग चलते हैं अपने क्वेश्चन की तरफ। सो पहले हम लोग को हमको लॉग अप्लाई करना पड़ेगा। तो लॉग अप्लाई हम लोग दोनों साइड पे करेंगे, क्योंकि मैंने बताया जो काम हम एक साइड पे करेंगे वही हम दूसरी साइड पे भी करेंगे। सो हम लोग डायरेक्ट लॉग अप्लाई नहीं कर सकते। सो हम लोगों ने इसको लेट किया x के इक्वल, x इज इक्वल टू 3.68 मल्टीप्लाई बाय 4.21 ओवर 5.234। इसको हम लोगों ने लेट किया x के इक्वल बस, ठीक है। यहाँ पर हम लोगों ने नेक्स्ट स्टेप में लॉग अप्लाई किया। जब हम लोगों ने अप्लाइंग लॉग किया, सो ये आ गया log x इक्वल्स टू log 3.68 मल्टीप्लाई बाय 4.21 ओवर 5.234। ये सारा एज इट इज़ ही रहा, बस हम लोगों ने किया ये कि पहले इसको log x के इक्वल लेट किया, यहाँ सेकंड स्टेप में इस पर log को अप्लाई कर दिया। log अप्लाई करने के बाद हमने क्या किया कि log का रूल अप्लाई कर दिया। log x एज इट इज़, log का रूल जब अप्लाई किया, log 3.68 जहाँ पे मल्टीप्लाई था वहाँ पे हम लोगों ने कर दिया ऐड, ठीक है। प्लस का सिंबल यूज़ किया मल्टीप्लाई की जगह। log 4.21 माइनस log 5.234, बाकी सारा एज इट इज़ ही रहा। अब यूज़ करते हैं अपना कैलकुलेटर। पहली वैल्यू है log 3.68, इसकी वैल्यू आई है 0.5658। 0.5658। सेकंड है हमारे पास log 4.21, जिसकी वैल्यू आई है मेरे पास 0.6243। 0.6243। उसके बाद है माइनस माइनस एज इट इज़ log 5.234। log 5.234 इक्वल्स टू 0.7188। 0.7188। अब हमने लिखी कैलकुलेटर पर यही वैल्यू। पहली वैल्यू थी 0.5658 प्लस 0.6243 माइनस 0.7188 इक्वल्स टू 0.4713 इक्वल्स टू 0.4713। यहाँ तक हो गया। उसके बाद हम लोगों ने किया ये कि यहाँ पर जो हमारे पास log x था, ठीक है, log x था, यहाँ पर हमारे पास log प्लस में था, दूसरी तरफ जाकर माइनस में हो जाएगा, ठीक है। इसकी पावर यहाँ पे +1 थी, उस तरफ जाके इसकी पावर -1 हो गई। कैलकुलेटर पर जब हम लोगों ने शिफ्ट अप्लाई किया, शिफ्ट log 0.4713 इक्वल्स टू 2.9601। 2.9601।
ये हमारे पास इसका आंसर आ गया। अगेन देखें, क्वेश्चन है 3.68 मल्टीप्लाई बाय 4.21 ओवर 5.234। पहले इसको लेट किया एक्स के इक्वल, जब हम लोगों ने इसको एक्स इक्वल लेट कर लिया, एक्स इक्वल लेट करने के बाद हम लोगों ने इस पर लॉग अप्लाई किया, लॉग जब अप्लाई हो गया, लॉग का रूल अप्लाई किया, कैलकुलेटर से इसको सॉल्व किया, सॉल्व करने के बाद वैल्यूज़ आ गई, हम लोगों ने इसको ऐड कर दिया, सब्ट्रैक्ट कर दिया, जो भी उसने बोला हुआ है हम लोगों ने कैलकुलेटर पे सॉल्व करके इसका आंसर लेकर आए 0.4713। लेकिन ये हमारे पास लॉग एक्स की वैल्यू, हमें सिंपल लॉग की एक्स की वैल्यू चाहिए। हम लोग ने लॉग को उठाकर दूसरी तरफ ले गए, ये हो गया लॉग इन्वर्स। एक्स इक्वल्स टू लॉग इन्वर्स को जब हम लोगों ने कैलकुलेटर पे सॉल्व किया, हमारे पास इसका आंसर आया एक्स इक्वल्स टू 2.9601। सो नेक्स्ट क्वेश्चन है 4.67 मल्टीप्लाई बाय 2.11 मल्टीप्लाई बाय 2.397। हम लोगों ने इसको भी सेम एक्स के इक्वल लेट किया, एक्स के इक्वल लेट करने के बाद लॉग अप्लाई कर दिया, लॉग को जब अप्लाई किया हमने तो ये हो गया लॉग 4.67 मल्टीप्लाई बाय 2.11 मल्टीप्लाई बाय 2.397। लॉग का रूल अप्लाई किया, लॉग का रूल अप्लाई करने के बाद हो गया लॉग एक्स इक्वल टू 4.67 प्लस लॉग 2.11 प्लस लॉग 2.397। अब इसकी वैल्यूज़ को हम लोग कैलकुलेटर से सॉल्व करते हैं। लॉग 4.67 इक्वल्स टू 0.6693, वो मैंने वहाँ पर उसकी वैल्यू को पुट कर दिया। उसके बाद सेकंड है मेरे पास लॉग 2.11, इसकी वैल्यू आई है 0.3243, वो भी मैंने वहाँ पर पुट कर दी। उसके बाद लॉग 2.397, जिसकी वैल्यू आई है 0.397। अब इन सबको करना है हमने ऐड, 0.6693 प्लस 0.3243 प्लस 0.3797, जिसका आंसर आया था 1.3733। लेकिन अभी भी ये हमारे पास जो है लॉग एक्स की वैल्यू आई है, ये हमारे पास अभी भी लॉग एक्स की ही वैल्यू है और हमें वैल्यू चाहिए एक्स की। हम लोग ने क्या किया, यहाँ पर भी सेम वही प्रोसेस यूज़ किया जो यहाँ पर यूज़ किया, दोनों का प्रोसेस बिल्कुल सेम है। लॉग एक्स की वैल्यू थी हमारे पास 1.3773, हमें एक्स की वैल्यू चाहिए थी। लॉग एक तरफ जो था मल्टीप्लाई हो रहा था और उसकी पावर 1 थी, तो दूसरी तरफ जाकर उसकी पावर -1 हो गई। सो लॉग इनवर्स 1.3733 को जब हम लोगों ने कैलकुलेटर पर सॉल्व किया, शिफ्ट लॉग आंसर इक्वल्स टू 23.619, 23.6211 आया, जिसको राउंड अबाउट करके हमारे पास आ गया था सेम वही, ठीक है, 23.62। दोनों एक दूसरे के इक्वल ही हैं, सो सेम ही आंसर है। सो ये हमारे पास इसका आंसर है। अगेन देखें, एक्स को इक्वल लेट किया, पहले एक्स को इक्वल लेट करने के बाद हम लोगों ने इस पर लॉग अप्लाई किया, लॉग जब अप्लाई किया हमारे पास वैल्यू आई लॉग 4.67 प्लस लॉग 2.11 प्लस लॉग 2.397। उसके बाद लॉग की वैल्यूज़ फाइंड की हैं, लॉग की वैल्यूज़ फाइंड करने के बाद हमारे पास आंसर आ गया था 0.6693 प्लस 0.3243 प्लस 0.3797। कैलकुलेटर से इसको सॉल्व किया, 1.3733 इसका आंसर आया। सो ये हमारे पास आंसर था लॉग एक्स का और हमें चाहिए थी वैल्यू एक्स की। हम लोगों ने एक्स को इधर ही रहने दिया और लॉग को उठाकर दूसरी तरफ ले गए। जब लॉग को दूसरी तरफ लेकर गए हैं राइट साइड पर, तो ये हो गया एक्स इक्वल्स टू लॉग इनवर्स 1.3733, तो जिसका आंसर हमारे पास आया है 23.62। सो स्टूडेंट्स, इसका नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 5 का पार्ट 3, 20.46 स्क्वायर मल्टीप्लाई बाय 2.4122 डिवाइडेड बाय 754.3। सेम वही मेथड, एक्स इक्वल ऐड किया, लॉग अप्लाई किया, लॉग अप्लाई करने के बाद हमारे पास ये आ गया लॉग 20.46 स्क्वायर मल्टीप्लाई बाय 2.4122 डिवाइडेड बाय 754.3। उसके बाद लॉग को हम लोगों ने रूल अप्लाई किया, लॉग का रूल अप्लाई करने के बाद लॉग 20.46 स्क्वायर मल्टीप्लाई की जगह पे प्लस का सिंबल आ गया, लॉग 2.4122 डिवाइडेड की जगह पे हम लोगों ने माइनस को यूज़ किया, डिवाइडेड बाय था जहाँ पे वहाँ पे माइनस किया, लॉग 754.3। उसके बाद हमारे पास जो पावर रूल होता है वो अप्लाई किया कि उसकी जो पावर होती है वो लॉग से पहले आ जाती है, हमने लगा दी लॉग से पहले 2 log 20.46 प्लस लॉग 2.4122 माइनस लॉग
754.3। कैलकुलेटर से सॉल्व किया, कैलकुलेटर यूज़ किया हम लोगों ने, कैलकुलेटर पे लिखा log 20.46 इक्वल्स टू 1.3109। ये हमारे पास इसका आंसर आया, वही हम लोगों ने यहाँ पर पुट भी किया। उसके बाद है सेकंड हमारे पास log 2.4122 0.3824। उसके बाद नेक्स्ट माइनस का सिंबल हम लोगों ने यूज़ किया log 754.3 इक्वल्स टू 2.8775 इक्वल्स टू 2.8775 हम लोगों ने यूज़ किया। नेक्स्ट स्टेप है इसको 2 के साथ मल्टीप्लाई किया, 1.3109 मल्टीप्लाई बाय 2, आंसर आया 2.6218। बाकी सारी वैल्यूज़ एज इट इज़। उसके बाद है प्लस 0.3824 माइनस 2.8775। सॉल्व करके हमारे पास आया 0.1267। ये हमारे पास आंसर था अभी भी log x का, और हमें वैल्यू चाहिए थी सिंपल x की। log x था तो दूसरी तरफ जाकर हमारे पास ये हो जाएगा log इनवर्स x इक्वल्स टू log इनवर्स 0.1267। सो शिफ्ट log आंसर इक्वल्स टू 1.3388, जिसको राउंड अबाउट करके हमारे पास आंसर आया है 1.339। सो यही हमारे पास इसका आंसर है। अगेन देखें सारा प्रोसेस सेम है। जहाँ पर हम लोगों ने सबसे पहले इसको x के इक्वल लेट किया, उसके बाद log से इसको मल्टीप्लाई किया, log अप्लाई किया दोनों साइड पे जब log अप्लाई कर दिया ये हमारे पास कुछ इस तरह की वैल्यू बन गई थी। जहाँ पे मल्टीप्लाई था वहाँ पर हम लोगों ने प्लस का सिंबल यूज़ किया, जहाँ पे डिवाइड था वहाँ पे हम लोगों ने माइनस का सिंबल यूज़ किया। उसके बाद हम लोगों ने पावर लॉ अप्लाई किया कि उसकी जो पावर थी वो log से पहले आ जाती है। उसके बाद उसके log को जो फाइंड आउट किया कैलकुलेटर से, उसके बाद हम लोगों ने किया ये है कि इसको 2 से मल्टीप्लाई किया, बाकी सारी वैल्यूज़ एज इट इज़ आ गई। उसके बाद कैलकुलेटर से सॉल्व करके इसका सोल्यूशन फाइंड किया, जो आया है हमारे पास 0.1267, और ये वैल्यू हमारे पास आई है log x की, और हमें सिंपल वैल्यू चाहिए x की। सो हम लोगों ने x को यहीं पर रहने दिया और log को उठाकर दूसरी तरफ लेके जो हमारे पास हो गया था log इनवर्स। सो log इनवर्स 0.1267 की वैल्यू आई थी 1.339। सो यही हमारे पास इसका आंसर है। सो क्वेश्चन नंबर 5 का लास्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 4, क्यूब रूट ऑफ 9.364 मल्टीप्लाई बाय 21.64 डिवाइडेड बाय 3.21। इसको हम लोगों ने सेम वैसे ही लेट किया x के इक्वल। क्यूब रूट की जगह पे मैंने 1/3 यूज़ किया है। मैं प्रीवियस क्वेश्चन में भी बताया था, प्रीवियस लेक्चर्स में भी, कि क्यूब रूट की जगह हम लोग 1/3 यूज़ करते हैं पावर में, उसके रूट की जगह पर हम लोग पावर में 1/2 यूज़ करते हैं। वही हम लोगों ने यूज़ किया। अगेन इस पर लॉग अप्लाई किया। जब लॉग अप्लाई कर दिया हमने इस पर, सो लॉग को हम लोगों ने इस तरह से लिख लिया। पावर मैंने यहाँ से एक स्टेप छोड़ा है, ठीक है, मैंने यहाँ से डायरेक्ट किया है कि जहाँ पर इसकी हम लोगों ने पावर लॉ अप्लाई किया था वो मैंने डायरेक्ट कर दिया है कि 1/3 log 9.364 आ जाएगा, प्लस log 21.64 माइनस log 3.21। जब इसको कैलकुलेटर से सॉल्व किया, यहाँ से भी मैंने एक और स्टेप डायरेक्ट किया है, जहाँ पर मैंने किया है log 9.364 इक्वल्स टू 0.9715 डिवाइडेड बाय 3, जिसकी वैल्यू है 0.3238। ये मैंने यहाँ पर इसलिए किया है कि log 9.364 की जो वैल्यू आई थी उसको जब 1 से मल्टीप्लाई किया हमारे पास फिर वही वैल्यू आ जाएगी, और उसको 3 से डिवाइड किया तो 0.3238 हमारे पास इसका आंसर आ गया। नेक्स्ट है log 21.64। log 21.64 इक्वल्स टू 1.3353। 1.3353 मैंने यहाँ पे अप्लाई कर दिया, माइनस log 3.21। सो log 3.21 की वैल्यू है 0.5065। 0.5065 यहाँ पर अप्लाई किया, इन सबको ऐड किया और सब्ट्रैक्ट किया। ऐड सब्ट्रैक्ट करने के बाद आंसर आया हमारे पास 1.1526। सो log x इक्वल्स टू आगे 1.1526। हमें चाहिए थी वैल्यू x की, हम लोगों ने x को यहीं पर रहने दिया, log को उठा के दूसरी तरफ ले गए, सो log इनवर्स हो गया। log इनवर्स 1.1526 की वैल्यू आई है 14.21। सो यही हमारे पास इसका आंसर है।
होप सो कि आपको आज के लेक्चर की समझ आई हो। अगर किसी भी स्टूडेंट को किसी भी चीज़ की समझ ना आई हो तो आप लोग कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। और इसके अलावा अगर कोई और क्वेश्चन करवाना हो इस एक्सरसाइज में से जो आप लोग चाहते हैं कि वो रिपीट कर दिया जाए जिसकी समझ नहीं आए, सो वो भी आप पूछ सकते हैं। चैप्टर 2 हमारा हुआ कंप्लीट, इसके 3 क्वेश्चंस रह गए हैं। सो इस तरह के क्वेश्चन जो हैं वो पेपर में नहीं पूछता। क्वेश्चन जो है वो पेपर में इसी टाइप के पूछे जाते हैं। वो जो डिस्क्रिप्टिव फॉर्म में क्वेश्चंस होते हैं वो क्वेश्चन पेपर में नहीं आते। सो आज की हमारी जो एक्सरसाइज है वो कंप्लीट हो गई है। चैप्टर 2 हमारा कंप्लीट हो गया है। सो आप लोगों को कोई भी क्यूरी हो, कुछ भी पूछना हो, आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा, दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।